बस्ती यूपी में नेशनल हाईवे 28 पर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक ट्रक से बाइक सवार टकरा गए। उसके बाद बाइक पर बैठे युवक तो सड़क पर गिर पड़े, लेकिन उनकी मोटरसाइकिल ट्रक के नीचे ही फंसी रह गई और कुछ दूर तक ट्रक से घसीटते हुए जाने के बाद ट्रक में अचानक आग लग गई। आज दोपहर की बात है, हम लोग यही नेशनल हाईवे 28 के बगल में बैठ के आपस में बात कर रहे थे। अचानक से फ्लाईओवर के ऊपर धड़ाम से आवाज़ हुई और हमें लगा कि कोई एक्सीडेंट हो गया है। हम लोग गांव वाले वहां से निकल के जब ऊपर आए तो देखा कि ट्रक है और ट्रक के नीचे एक मोटरसाइकिल पड़ी हुई है और उसमें से लपट उठ रही है। जब तक हम लोग वहां पहुंचते तब तक मतलब देखते वो आग लपट बहुत विकराल रूप धारण कर ली। हम लोगों ने नीचे देखा तो हम लोगों को एक आदमी वहाँ पे दिखाई दिया, जिसको गांव वालों की सहायता से बाहर निकाला गया। बाहर जब उसको निकाला गया और इसी बीच किसी ने एम्बुलेंस को फ़ोन कर दिया था। एम्बुलेंस आ गई और उसको एम्बुलेंस पर लाद के चिकित्सा के लिए जिला अस्पताल बस्ती भेज दिया गया। अलीगढ़ जनपद में महाशिवरात्रि के आयोजन को लेकर जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन के द्वारा सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एक बैठक का आयोजन किया, जिसमें इस बार डीजे नहीं बजने देने को लेकर एक फरमान जारी किया। अगर महाशिवरात्रि के दौरान किसी ने डीजे बजाया तो उसके विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाएगी। लाउड स्पीकर लगाने की कोई रोक नहीं है, लाउड स्पीकर धीमी आवाज में बजाएं, लेकिन ये बहुत डीजे टाइप का बजा करके वहाँ पे कोई दिक्कत ना हो। उससे उनको भी दिक्कत होती है, आने जाने वालों को भी दिक्कत होती है, कांवड़ियों को भी दिक्कत होती है। नहीं, डीजे को प्रतिबंधित किया गया है कि डीजे न बजाएं और ये संबंधित थानाध्यक्षों को भी बताया गया है। इसकी मीटिंग भी हम लोगों ने की थी। जो पंडाल वाले लगाते हैं उस पर लगा करके और फिर वो काफ़ी तेज आवाज़ में बजाते हैं, उसको उन्हें बताया गया है कि ना लगाएं। अगर कोई चीज़ अनाउंस करनी है उनको तो अपना लाउड स्पीकर लगाएं, धीमी आवाज़ में बजाएं तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। शिवरात्रि बहुत बड़ा पर्व है और इसके लिए पिछले 10 दिनों से सभी थाना क्षेत्रों में एसओ द्वारा और सीओ द्वारा और हम भी जाकर के पीस कमेटी मीटिंग्स की गई हैं। भंडारे वाले जो लोग भंडारे आयोजन करते हैं उन्हें बुलाया गया था। उन्हें इंस्ट्रक्शन दी गई है किस तरह से भंडारे चलाने हैं, सड़क से दूर रहना है, गंदगी नहीं करनी है, कावड़ियों की सुरक्षा का पूरा इंतजाम करना है और डीजे न चले इसके भी इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। और रूट का पूरा निरीक्षण कर लिया गया है और रूट में जहाँ जहाँ किसी प्रकार की कमी है संबंधित विभागों को उससे अवगत करा दिया गया है। इसके अलावा जो भी शरारती तत्व हैं उनको बाउंडर की कार्रवाई की जा रही है। इसका तो नियम है, सुप्रीम कोर्ट का भी नियम है पूरा ध्वनि प्रदूषण को लेकर के, तो जो भी सुप्रीम कोर्ट के समय समय के निर्देशन का पालन करें। देखिए ऐसा है, एसएसपी साहब क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है हम हिंदुस्तान में ना रह करके पाकिस्तान में रह रहे हैं। वो सारे नियम हम लोगों के लिए बना दिए गए हैं। ये बड़ा दुख की बात है, मेरी समझ में नहीं आती है कि होली मनाएंगे, होली खेलेंगे, वो भी हम टाइम से खेलेंगे। अगर इस तरीके की ये क्रियाएं हैं, एक धार्मिक त्योहार है ये हमारा, और शिव तेरस बड़ा महत्वपूर्ण हमारा त्योहार होता है। हम डीजे नहीं बजाएंगे, हम गाने नहीं सुनेंगे, हम लाउड स्पीकर नहीं चलाएंगे। आखिर इस तरीके की नीतियां जो चल रही हैं वो मेरे हिसाब से हम लोगों के हित में नहीं है। ये किस सोच के अंतर्गत है और क्या है? काफी वर्षों से ये चल रहे हैं डीजे वगैरह, काफी वर्षों से लाउड स्पीकर वगैरह चल रहे हैं, तो ये नए नए नियम लागू करके हम लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई जा रही है। इस तरीके की ये चीज है, ये हिंदुस्तान है, थोड़ा सा ध्यान रखें इस चीज का। शिवपुरी के झांसी रोड पर भगोरा गांव के पास स्थित मछली प्रजनन केंद्र के पास बने नाले में एक 12 फीट लंबा मगरमच्छ निकलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। वन विभाग की टीम रेस्क्यू कर बड़ी मशक्कत के बाद मगरमच्छ पर काबू पाया और मगरमच्छ को पकड़कर मड़ी खेड़ा में ले जाकर छोड़ दिया गया। मुंबई के ट्राम्बे चीता कैंप वार्ड नंबर 135 की नगर सेविका खेरुनिशा अकबर हुसैन दोनों पति पत्नी अपनी पार्टी को छोड़कर कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। इनको कांग्रेस पार्टी में शामिल होते ही जैसे कि कांग्रेस पार्टी में बाहर सी आ गई। पार्टी के बड़े नेताओं ने अकबर हुसैन और उनकी पत्नी खेरुनिशा का पार्टी में शामिल होने पर स्वागत किया।
Good health is humanity's birthright. Baba Ramdev's Patanjali Herbal Food and Cosmetic Products. पतंजलि आयुर्वेदिक संस्थान अपोजिट परी महल कुंजवानी। विश्व का सर्वश्रेष्ठ आयुर्वेदिक संस्थान पतंजलि आयुर्वेद। मुरैना रेत के ट्रैक्टर ट्रॉली निकलने से रोकने पर आज दोपहर बाद जमकर गोलीबारी हुई, जिसमें घर के सामने खड़े 2 लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज हेतु मुरैना चिकित्सालय लाया गया। इनमें से एक की ग्वालियर ले जाते समय मृत्यु हो गई। वो छोटे भाई का बच्चा है जो दुकान में बैठा था अपनी खुदगी पे, तो गोली चल रही थी मतलब मिश्रण में और गुजरन में, आपस में दोनों के झगड़े में। ये तो मतलब अपनी दुकान में बैठा था, गोली लग चुकी है उसको। क्या नाम? दोनों पार्टियों को क्या मालूम, मतलब ये तो गुजर हैं, वे पंडित हैं। हाँ, हमें उनकी कोई जानकारी नहीं है कहीं के पीछे इनमें चल रही है और क्या हुआ है, लेकिन ये तो अपने बच्चा तो अपनी दुकान में बैठा था। कितने लोग घायल हुए हैं? और जी हमारे सामने 2 पड़े हैं, मतलब एक मतलब रिश्तेदार है और एक हमारा मतलब छोटे भाई का बच्चा गौरी है, गौरी राठौर। आज एक घटना घटी है जिसमें ये मालूम पड़ा है घटनास्थल पे जो रिपोर्ट वो करने अभी आए हैं कि वो ट्रैक्टर एक निकाल रहा था जिससे कि बिजली के तार टूट गए थे वहाँ के गाँव में। उसका विरोध किया लोगों ने, उस पे से 4 आरोपी अभी नामजद बता रहे हैं और लोगों का नाम वो लोग अभी बता रहे हैं पता करके कि इन लोगों ने फायर किया वहाँ पे बंदूकों से, और उस फायरिंग में जो गोली 2 व्यक्ति को गोली लगी है। एक गौरव राठौर जो बच्चा है 16 साल का, एक श्री कृष्ण राठौर जो 45 साल का है, उनको गोली लगी है। और जैसे घटना सूचना मिली है पुलिस और हम लोग सब वहाँ मौके पहुँचे हैं, उनको सभी को जो अस्पताल जो घायल थे उनको अस्पताल भेजा गया है। सांगली के आटपाड़ी में सालाना आम सभा में शिवसेना और बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। जनपद शाहजहांपुर में महाशिवरात्रि के पर्व के अवसर पर शिवालय से आती ओम नमः शिवाय की ध्वनि से पूरा शहर भक्ति में हो गया। सभी भक्त शिवमय होकर शिवालय की ओर दौड़े चले जा रहे थे। टीकमगढ़ में 3 फरवरी को पेट्रोल पंप लूट के अंतर्राज्यीय गिरोह को पुलिस ने गिरफ्तार कर किया खुलासा। फरवरी को हुई पेट्रोल पंप की लूट के पतासाजी के दौरान हम लोगों को एक अंतर्राज्यीय लूट गिरोह के बारे में पता चला है। ये लूट गिरोह पेट्रोल पंप को निशाना बनाता था, इसके अलावा शराब की दुकान को अपना निशाना बनाता था। ये तकरीबन 6 लोगों का गिरोह है, इसमें 3 लोग हमारी लूट में शामिल थे जिनको हमने गिरफ्तार कर लिया है। ये जाकलौन जिला ललितपुर के रहने वाले हैं और घटना में प्रयुक्त हथियार एवं मशूका बरामद की जा चुकी है। बाकी जो गिरोह के सदस्य हैं उनको और जगहों की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। हमीरपुर जिले के राट कस्बे में एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने पहुंची केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने आज फिर JNU कॉलेज के छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया को देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त बताते हुए कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधा। सत्ता ने सत्ता का बहुत बड़ा दुरुपयोग किया है। जो प्रधान है BDC है उनको उनके परिवार को मारने तक की धमकी दी गई है। मैं इतने कह सकती हूँ कि प्रधान एक साधारण व्यक्ति होता है, गाँव का व्यक्ति होता है और सत्ता का पूरी तरह दुरुपयोग हुआ है। वोट डालने में भी हुआ है, पहले भी हुआ है और पैसा भी अच्छी तरह उन्होंने दिया भी है और धमकाया भी है।
हुंगली श्रीरामपुर थाना अंतर्गत सेवड़ा फुली पुलिस आउटपोस्ट इलाके में रहने वाले भाजपा कार्यकर्ता अनूप सरकार को घर में घुसकर बेरहमी से पिटाई करने का आरोप सूबे की सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस के समर्थकों पर लगा है। ব্যক্তিগত স্তরে আমি ভারতীয় জনতা পার্টি করি। ভারতীয় জনতা পার্টির আমি একজন পদাধিকারী এবং দীর্ঘদিন ধরে এখানে স্থানীয় তৃণমূল যারা রয়েছেন কর্মীরা বিভিন্নভাবে আমাদের ভাইদের ওপর আমাদের উপর অত্যাচার করে থাকেন। কেন, কী কারণে? যেহেতু তৃণমূলে আমরা করি না এবং আমরা একটা ভালো ভোট পেয়েছিলাম পৌরসভায়, যেটা কেউ আশা করেনি। তো এই তাদের যাদের যে এই ভোটের হার বা সমর্থনের হার কমে যাচ্ছে দেখে আমাদের উপর একটা অত্যাচার করার পুরনো পরিকল্পনা ছিল। शिवपुरी के सबसे प्राचीन मंदिर सिद्धेश्वर पर शिवरात्रि को लेकर सुबह 5 बजे से भक्तों का तांता लगा रहा। सिद्धेश्वर मंदिर में 80 साल पुरानी शिवजी की पुरानी प्रतिमा है। हुंगली डानकुनी के बामूनरी स्थित हिंदुस्तान इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रीज खुलने की खबर जैसे ही श्रमिकों में लगी, वैसे ही उनमें खुशी की लहर दौड़ पड़ी। हिंदुस्तान इंजीनियरिंग कारखानार ठिका श्रमिकरा ममता बंदोपाध्यायेर ओपर आस्था रेखे तादेर पश्चिमबंग सरकारेर घोषित न्यूनतम मजूरिर दाबिते राजनैतिक आंदोलने छिलो। सेई राजनैतिक आंदोलन এই कारखानार ठिका श्रमिकरा मात्र 180 लाख टाका। विकास का दूसरा नाम भारतीय जनता पार्टी। जी हाँ, बिल्कुल सही। मुंबई थाने के पास दीवा का विकास कई सालों से नहीं हो रहा था। विकास करने के लिए युवा नेता श्री परवीन नीलेश पाटिल और उनकी पत्नी श्रीमती अर्चना परवीन पाटिल भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। शामिल होते ही पार्टी के बड़े नेताओं ने उनका स्वागत किया और पार्टी में शामिल होते ही परवीन नीलेश पाटिल और अर्चना पाटिल ने प्रतिज्ञा ली कि दीवा का विकास ही हमारा मकसद है और हम दीवा का विकास करके रहेंगे। डिजिटल JNK आपके लिए लेकर आया है एक ग्रेट डील, जिसमें हर छोटे बिजनेसमैन से लेकर एक बड़े बिजनेसमैन के लिए सिर्फ 150 रुपए में पूरे साल की एडवर्टीजमेंट का मौका। रजिस्टर योर नेम एट www.digitaljnk.com। ऑनलाइन लोकल बिजनेस सर्च, ऑनलाइन बाइंग एंड सेलिंग सर्विस, एडवर्टीजमेंट एट ₹150 per year। डिजिटल JNK, एक्सपैंड योर बिजनेस। छतरपुर के सिविल लाइन थाना इलाके में देर रात अज्ञात बदमाशों ने कैनरा बैंक और यूनियन बैंक के ATM को लूटने का प्रयास किया और ATM को बुरी तरह तोड़ डाला। ये घटना ATM में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई। आज रात में 3-3:30 बजे ऐसी सूचना मिली थी कैनरा बैंक के स्टेडियम के सामने, उससे जस्ट बगल में ATM कैनरा बैंक ब्रांच और एक साटे रोड में यूनियन बैंक के ATM किसी अज्ञात बदमाश द्वारा ATM ब्रेक करने की कोशिश की, तोड़फोड़ की गई है। बैंक मैनेजर की रिपोर्ट पे अपराध पंजीबद्ध किया गया। आरोपी का क्या है लगता है? ATM ब्रेक किए हैं, पत्थर से तोड़ा है, चोरी का प्रयास किया। अभी क्या है? अभी 2-3 संदिग्धों को उठाए, पूछताछ चल रही है। रुड़की गंग नहर कोतवाली पुलिस ने होली से पहले शराब माफियाओं के खिलाफ अभियान चलाकर सनसनी फैला दी। पुलिस ने होली के त्योहार पर सोनीपत से उत्तराखंड जा रही हरियाणा मार्का की 140 पेटी अवैध शराब भी बरामद की। ये कल रात को करीब 11:15 बजे के आसपास इंस्पेक्टर गंग नहर और उसके साथ जो उनका मैं फोर्स था SSI वगैरह ये चेकिंग कर रहे थे
इस बीच इनको ये सूचना मिली थी कि कुछ लोग इस समय करीब 11 साढ़े 11 बजे यहाँ से शराब जो गढ़वाल के लिए जानी थी, गढ़वाल में अलग अलग जगहों पे जानी थी, वो यहाँ से लेके जा रहे हैं। जब ये ट्रक आयशा ट्रक रुकवाया गया तो ये लोग यहाँ से इस ट्रक को छोड़ के भागने लगे। जब इन्हें पकड़ा गया तो पता लगा कि भूसे के ट्रक के अंदर इन्होंने करीब 140 पेटी शराब छुपाई हुई थी, जो यहाँ लाके अलग अलग जगहों पे इन्हें डिस्ट्रीब्यूट किया जाना था। हरिद्वार महाशिवरात्रि पर जितना महत्व भगवान शंकर की ससुराल दक्ष प्रजापति का है, उतने ही महत्व कनखल में स्थित 52 शक्तिपीठों की जननी पौराणिक सती कुंड का है। इस कुंड की सुंदरता को देखने के लिए काफी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। शिवरात्रि से एक दिन पहले इस कुंड को दियों से दुल्हन की तरह सजाया जाता है। शिवरात्रि तो हमेशा से ही बढ़िया है, लेकिन 30 वर्ष बाद आज जो सोमवार का दिन पड़ा है, ये विशेष महत्व रखता है इसके। और ये भी भगवान शिव की एक विशेष स्थान है, ससुराल है। यहाँ दक्षेश्वर महादेव हैं, इनका बहुत बड़ा महत्व है हिंदुस्तान के अंदर। बहुत सारे हिंदुस्तान से सभी जितने भी प्रदेश हैं, सभी स्थान से यहाँ दर्शन करने यात्री आते हैं और उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। जो यहाँ भगवान के सामने मत्था टेक कर जैसा स्मरण करता है, उसे वैसा ही प्राप्त होता है। यहाँ पर मैं 3 साल पहले भी आ चुका हूँ, 3 साल से लगातार आ रहा हूँ, मगर जितनी भीड़ आज यहाँ पे है उतनी भीड़ आज तक हमने नहीं देखी। और आज बहुत ही अच्छा लगा हमें जल चढ़ा के, बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ पे भक्तजनों के अंदर भक्ति देख के लाइनें लगी हुई है, कि लाइनें बहुत लंबी लगी हुई है, बाहर तक की लाइनें लगी हुई है। और जो यहाँ पर साधन है वो थोड़ा सा गलत लगा है। व्यवस्था कैसे? व्यवस्था यहाँ पर ठीक है, इतनी ठीक नहीं है जितनी होनी चाहिए। क्योंकि ये है कि जल्दबाजी, बहुत ज़्यादा जल्दबाजी कैसा लगा जल चढ़ा करवा रहे हैं। जल चढ़ाने में बहुत दिक्कत हो रही है यहाँ पे। ऐसा नहीं कि एकदम से श्रद्धा से चढ़ाना चाहिए जैसे भक्तजनों को, ऐसे नहीं चढ़ पा रहा है। IIT रुड़की के छात्र जहां देश और विदेश में अपना हुनर दिखाकर संस्थान का नाम रोशन कर रहे हैं, वहीं महाराष्ट्र के पुणे में रोबोट प्रतियोगिता में IIT रुड़की ने 5वां स्थान प्राप्त किया है। पुणे से लौटे सभी छात्रों का रुड़की रेलवे स्टेशन पर IIT के अन्य छात्रों ने ढोल नगाड़ों के साथ छात्रों का स्वागत किया। IIT रुड़की को 2 अवार्ड मिले हैं। एक तो इस कंपटीशन में कंटिन्यूसली पार्टिसिपेट करना और अच्छे परफॉर्मेंस देने का अवार्ड मिला है, और दूसरा बेस्ट एस्थेटिक रोबोट का भी अवार्ड मिला है। और टीम काफ़ी मतलब अच्छा फील कर रही है और अगले साल और अच्छा करेंगे इसकी उम्मीद है। हमारी प्रतियोगिता ये पुणे में हुई थी, महाराष्ट्र में, और हमारी टोटल 28 लोगों की टीम थी। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फाइनल ईयर सारे ही स्टूडेंट थे। और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे पास आउट जो एलुमनाई होते हैं वो भी आए थे, तो काफ़ी अच्छा लगा। सबसे पहले तो मैं अपनी टीम का कंग्रेचुलेशन करना चाहूँगा कि सबने काफ़ी मेहनत करी है। फ्रॉम द पास्ट ईयर हमने काफ़ी मेहनत करी। अगस्त से हम लेके बॉट पे काम कर रहे थे हम लोग, और फाइनली हम लोग ने इस साल परफॉर्म किया। हम 5th आए आउट ऑफ 105 टीम्स। सो काफ़ी अच्छा लग रहा है कि हमने अपनी मेहनत का फल मिला। 105 टीम्स फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री आई थी, और IIT दिल्ली, IIT कानपुर सारे आए थे, और आउट ऑफ दैट वी परफॉर्म 5th रैंक। सरकार द्वारा किसानों की असमय मौत पर कृषक दुर्घटना बीमा योजना के तहत 5 लाख का मुआवजा दिया जाता है। अंबेडकर नगर में 2 दर्जन मृतक किसानों के परिजनों को वर्षों से सिर्फ इसलिए उक्त बीमा योजना की धनराशि नहीं मिल पा रही क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत कैसे हुई स्पष्ट नहीं हो रहा है। परंतु अंबेडकर नगर जिले में इस योजना से मृतक किसानों के परिजनों को मिलने वाला लाभ कागजी मकड़जाल में उलझ कर रह गया है। गरीबी बहुत वैसन बा, साहब कुछ ना मिला। खाने के लिए दिक्कत है साहब, कहाँ रोज बन पावत बा। तीसरे रोज कहियो बन गए तो बन गए, जब कमाइए तब खाए मिले, न कमाइए कहाँ से मिले।
हाँ बना बा, लेकिन अमीरी महा बना बा, गरीबी में ना बना बा। दिखाई न पारी न खत्म हो गए तो दुआरे ना दिखाई पानी तो हमारी गरीबी देखा जाइए। हुआ केंद्र सरकार भी, प्रदेश सरकार भी किसानों के बारे में तो बहुत देर बात करती है, लेकिन अंत में रात दिन जाड़ा गर्मी बरसात में मेहनत कश मजदूर जब मजदूर करते करते थक जाता और कोई अप्रिय घटना घटती है तो सरकार द्वारा तो बड़ी बड़ी योजनाएं देने के लिए कहा जाता है, लेकिन आज तक कुछ मिला नहीं। और अगर मिलना भी चाहे तो कागजी कार्यवाही में इतना उलझ जाते हैं कि मिलते मिलते और ना के बराबर हो जाता है, मिल भी नहीं पाता है। कृषक दुर्घटना बीमा योजना के तहत किसानों को आर्थिक सहायता दी जाती है। हमारे पास अभी 13 प्रकरण ऐसे लंबित हैं जिसमें सबदल से मौत परिजनों द्वारा बताया गया है, लेकिन न तो जनपद स्तर पे पोस्टमार्टम रिपोर्ट में और न ही विधि विज्ञान प्रयोगशाला जो लखनऊ में है वहाँ की रिपोर्ट में ये स्पष्ट हो पाया है कि मौत सर्दन से हुई है या नहीं। प्रयोगशाला जो लखनऊ की प्रयोगशाला द्वारा यह अवगत कराया गया है लिखित रूप में कि जीव जंतु के काटने से जो मौतें होती हैं उसके संबंध में हम लोग अपना अभिमत नहीं दे सकते। ये बड़ा असंतोषजनक है क्योंकि ज़्यादातर किसान यहाँ पर खेतों में काम करते हैं और ऐसी परिस्थिति में काम करते हैं जहाँ की सर्दन से मृत्यु संभावित होती है। और अगर हम लोग इसकी पुष्टि नहीं कर पाते हैं, उनके दावों की पुष्टि कर दें या उनके दावों को खारिज कर दें स्पष्ट रूप से, जब तक ये नहीं हो पाता है तब तक किसानों को सही ढंग से उनके साथ न्याय होना संभव नहीं है। हर साल की तरह इस साल भी शिवरात्रि पर्व पर जम्मू के रूपनगर कॉलोनी में स्थित आप शंभू मंदिर में लाखों की संख्या में लोगों ने शिवलिंग के दर्शन किए। यहाँ हर साल मेले के अलावा लोगों द्वारा लंगर लगाए जाते हैं। यहाँ पे जो इसका जो शिवलिंग का जहाँ जो शिवलिंग है और ये बहुत पुरानी शिवलिंग है। जहाँ पे कोई भी बस्ती नहीं होती थी तब वहाँ से गुज्जर जो बकरवाल था वहाँ पे जो अपनी गाय चराता था और जब गाय वहाँ पे पहुँचती थी इस पत्थर के पास शिव जी के पास और उसका दूध अपने आप इससे निकलता था और ख़त्म हो जाता था। और जब उसने गुज्जर ने जब देखा तो इसका दूध ये पत्थर के ऊपर जा रहा है तो उसने पत्थर को कुल्हाड़ी मारी और जैसे उसने कुल्हाड़ी मारी उसमें से खून निकला और तब से लेकर अब तक ये मतलब ये भगवान के रूप में प्रकट हुआ है ये पत्थर और उसको शिवलिंग का अवतार दिया गया है और ये मतलब बहुत मान्यता है। उसके बाद ये सारी मतलब जो यहाँ पे जो कॉलोनी जो बनी हुई है मंदिर के अंदर तब के उसके बाद ही बना हुआ है और मैं भी यहाँ से 15 साल से ये भंडारा देते आ रहा हूँ। आज शिवजी जी और पार्वती जी की शादी हुई थी तो इसलिए यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक बहुत बड़ा मेला लगता है, शिवरात्रि का मेला, और हमने भी यहाँ पर लंगर लगाया है और बस मैं यही चाहती हूँ सबको महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं देना। इस साल और भी ज़्यादा जो है श्रद्धालु जो हैं बड़े हैं काफ़ी तादाद में, तकरीबन कोई 4-5 लाख के करीब तकरीबन लोग जो यहाँ पे दर्शन करके अभी तक चले गए हैं और अभी भी काफ़ी रश है और बहुत सारी विशेष सुविधाएं भी हमने की हुई हैं यहाँ पर लोगों के दर्शन करने के लिए। और हमारे बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं जो इस टाइम सुबह से रात के 12 बजे से रश यहाँ पर पड़ जाता है और ये तकरीबन रात के 9 बजे तक यहाँ पर चलता रहेगा।